गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए क्लास। और ये जो क्लासेस हैं ये आपकी बिल्कुल रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और जिसमें हम आज आपके लिए जो प्रबंधकीय गुण से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए सभी लोग, और क्लास को एक बार सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और जो भी मैम सर या न्यू स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्रबंधकीय गुण से संबंधित ये वाला जो आपका जो खंड 3 है उसकी आज क्लास रहेगी, और हम जल्दी से फटाफट करेंगे, थोड़ा स्पीड से करेंगे, और आप जल्दी जल्दी आंसर्स करते हुए चलिएगा। और इसके अलावा शाम को सीडीपी की क्लास चलती है, ये ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि ये भी आपकी 45 मार्क्स की आ रही है। और इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। आई होप सभी लोगों ने क्लास को शेयर ज़रूर किया होगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, वक्ता, भाषा, दर्शक, मॉडल किसके द्वारा दिया गया है। जो वक्ता, भाषण, दर्शक, मॉडल किसके द्वारा दिया गया है। लीकेंस के द्वारा, बर्लो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा या बेस्टले के द्वारा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में भी लिख कर बताइएगा टोटल क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट है, ठीक है। चल तो देखिए, जो वक्ता, भाषण और दर्शक मॉडल जो है, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस मॉडल जो है, ये किसका है, अरस्तु का है। किसका है, अरस्तु का है। राइट आंसर अरस्तु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जब कोई एक व्यक्ति पूरे निर्णय लेता है तो वह तानाशाह प्रकार का नेतृत्व होता है, जिसे कहा जाता है। देखिए, तानाशाह प्रकार का जो नेतृत्व है उसको हम क्या कहते हैं, निरंकुश, प्रजातांत्रिक, हस्तक्षेप न करने वाला, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, समझ के आधार पे ही पूरे क्वेश्चंस हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसको हम कहते हैं निरंकुश शासक कहा जाता है, क्रेटिक कहा जाता है, ठीक है। निरंकुश शासक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक विकास प्रक्रिया का पहला चरण है। बताइए क्या है। लक्ष्य का निर्धारण करना, या आवश्यकता की पहचान करना, संसाधनों का आंकलन करना, या विकल्प पर विचार करना। तो जो सामुदायिक विकास प्रक्रिया होती है उसका फर्स्ट जो चरण होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले तो हम ये पहचान करें कि आवश्यकता किस चीज़ की है। तो आवश्यकता की पहचान करना इसका प्रथम चरण होता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास के भौतिक या मूल उद्देश्य हैं। जो भारत में सामुदायिक विकास के भौतिक या मूल उद्देश्य क्या है। लोगों के लिए भोजन, या लोगों का विकास, या लोगों में वृद्धि, या फिर बच्चों की शिक्षा। बताइए, भारत में सामुदायिक विकास के भौतिक या फिर मूल उद्देश्य क्या है। तो याद रखिए क्या है, लोगों का विकास। क्या है, इनका मूल उद्देश्य लोगों का विकास है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को क्या कहा जाता है। अगर कोई इनोवेशन किया जाता है और फिर उसके कुछ परिणाम दिखाई देते हैं तो उस स्तर को हम क्या बोलेंगे, परिवेक्षिता बोलेंगे, परिलता बोलेंगे, अनुकूलता बोलेंगे, या प्रयोग धर्मिता कहा जाएगा। बताइए क्या कहा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम परिवेक्षिता मतलब ऑब्जर्वेबिलिटी कहा जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी हमने इनोवेशन किया है और उसका फिर जो परिणाम देखते हैं तो उसको हम ऑब्जर्वेबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, दूसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से किसके लिए तैयार की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है। कृषि से संबंधित, उद्योग से संबंधित, आधुनिकीकरण से, या फिर स्वास्थ्य से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्योग से संबंधित थी, भारी उद्योग से संबंधित थी दूसरी। और पहली किससे संबंधित थी, कृषि से संबंधित थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग से संबंधित थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
बताइए कि जो स्वयं सहायता समूह एक है, बताइए स्वयं सहायता समूह एक क्या है? स्वैच्छिक संगठन है, गैर स्वैच्छिक संगठन है, संस्थान है या फिर समुदाय है? तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं स्वैच्छिक संगठन होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार संगठन बनाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्वैच्छिक संगठन कहते हैं। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर करते चलें। जितने भी लोग न्यू जुड़ते जा रहे हैं, ये पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को सभी लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिएगा, बताइए किसी भी विषय के बारे में समग्र जानकारी देने वाली कुछ पृष्ठों की मुद्रित पुस्तिका क्या कहलाती है? बताइए जो कोई भी विषय है उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाली कुछ पृष्ठों की मुद्रित पुस्तिका को हम क्या बोलेंगे? बुलेटिन बोलेंगे, इश्तहार बोलेंगे, समाचार पत्र बोलेंगे या फिर पत्रिका कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुलेटिन कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? किसी भी विषय के बारे में पूरी जानकारी देना है लेकिन कुछ पृष्ठों में देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बुलेटिन कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? बुलेटिन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन कौन सा है? केवल प्रजातांत्रिक विकास है, लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास, या शैक्षणिक विकास, या फिर पोषणात्मक विकास? बताइए क्या है? तो देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन क्या है? तो इनका सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन है कि लोगों की प्राथमिकता के माध्यम से विकास, प्रतिभागिता के माध्यम से उनका विकास करना है। जितनी मतलब वो जितना भाग लेंगे किसी चीज़ में, पार्टिसिपेट करेंगे, उस हिसाब से उनका विकास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि कार्य के समकक्ष पूरी कहानी बताने के लिए एक एक करके पेश किए जाने वाले कार्डों की श्रृंखला कार्डों की श्रृंखला क्या कहलाती है? बताइए। तो ये कार्य के समकक्ष पूरी कहानी बताने के लिए एक एक करके पेश किए गए कार्डों की श्रृंखला क्या कहलाएगी? फ्लैश कार्ड, फ्लिप कार्ड, या फिर ग्राफ, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फ्लैश कार्ड बोलते हैं उसको। एक एक करके जब कोई भी काम है उसकी पूरी कहानी बताने के लिए एक एक करके हम है ना कार्ड निकालते हैं, मतलब पेश करते हैं, तो उसको हम फ्लैश कार्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने के लिए अनुमति देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? निरंकुश नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेप नेतृत्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए नेता कर्मचारियों को बोल रहा है, निर्णय लेने की अनुमति दे रहा था, ऐसी जो निर्णय होता है उसको हम हस्तक्षेपीय नेतृत्व कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? लेजर फेयर लीडरशिप कहा जाता है। ठीक है, बताइए राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत कब हुई थी? विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन और सर्विस की शुरुआत कब हुई थी? 1951, 52, 53 या फिर 54? तो अब है ना डेट वाले क्वेश्चंस भी डायरेक्ट पूछ रहे हैं, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1953 में। कब की गई थी? 1953 में की गई थी। ठीक है, 1953 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि गतिविधि की तिथि व समझ को इस रूप में जाना जाता है। देखिए कोई भी गतिविधि है उसकी तिथि, उसकी डेट और उसकी टाइम को किस प्रकार से समझा जा सकता है? कार्य की योजना, कार्य का कैलेंडर, परिप्रेक्ष्य योजना, या फिर वार्षिक योजना? तो देखिए कोई भी गतिविधि की तिथि और समझ को समझने के लिए, और मतलब इस तिथि और समझ को इस प्रकार से जाना जा सकता है कि उसकी क्या है? ये कार्य का कैलेंडर है, उसके काम का कैलेंडर है ना। वो डेट आती हैं कि इस डेट को ये करेंगे वो करेंगे, तो वो कार्य की कैलेंडर कहलाएगा। चलिए 10 से लेके 20 सदस्यों की स्वप्रतिबंधित
संस्थान जो अपने सदस्यों के साझे हित, सामाजिक आर्थिक की भावना पर आधारित होता है, उसको हम कौन सा समूह बोलेंगे? जिसमें है ना 10 से लेके 20 सदस्य का समूह क्या कहलाता है? सांप्रदायिक समूह, आवासीय समूह, स्व सहायता समूह, अनौपचारिक समूह। तो देखिए, जो 10 से लेके 20 सदस्य होते हैं उनकी स्व प्रबंधित संस्थान है, और जो अपने सदस्यों के साझे हित, सामाजिक आर्थिक की भावना पर आधारित होता है, तो ऐसे समूह को हम स्व सहायता समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्व सहायता समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वे दो या अधिक व्यक्तियों का गठजोड़ जिनके बीच संवाद का स्थापित तरीका होता है। देखिए, बोल रहे हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो रहते हैं और उनके बीच में है ना संवाद को स्थापित करने का तरीका क्या कहलाएगा? विकास, समूह, नेतृत्व या फिर समाज। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उसको हम क्या बोलेंगे? समूह कहते हैं। ग्रुप कहा जाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग आपस में संवाद करते हैं, तो उसको हम समूह बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्य नियोजन का पहला चरण क्या है? कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। तो उद्देश्य का निर्धारण करना, समस्या की पहचान करना, तथ्यों को संग्रहित करना या समस्या का समाधान करना। समस्या का समाधान लास्ट होता है, और कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण होता है कि उद्देश्य को निर्धारित करना। आप क्या चीज़ करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपने उद्देश्य को निर्धारित करें, उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्यान आता है। बताइए, ऐसी संप्रेषण विधि कम्युनिकेशन मेथड जिसमें आप है ना लेक्चर मतलब कि व्याख्यान देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत, सामूहिक, संगठनात्मक या जन मतलब कि सार्वजनिक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसको हम समूह बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इसको ग्रुप कहा जाता है। राइट आंसर इसका ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सेवक किसका उदाहरण होता है? ग्राम सेवक किसका उदाहरण होता है? पेशेवर नेता, अप्रशिक्षित नेता, शीर्ष नेता या फिर उपरोक्त सभी। तो जो ग्राम सेवक होता है उसको पेशेवर नेता कहा जाता है ना। किसका उदाहरण है? पेशेवर नेता का उदाहरण है ग्राम सेवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनरेगा की शुरुआत क्या उपलब्ध कराने के लिए की गई थी? मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो 2000 वो नरेगा जो था 2000 कितने में आया था? तो 2005 में आया था। नरेगा 2005 में आया था, फिर उसको चेंज करके और फिर क्या कर दिया गया था? मनरेगा कर दिया गया था। तो मनरेगा किसके लिए आया था? रोजगार, शिक्षा, पोषण या फिर स्वास्थ्य सुविधा। तो मनरेगा जो है वो रोजगार के लिए आया था, और पूरे साल में आपको कम से कम 100 दिन का रोजगार तो ये उपलब्ध कराने की गारंटी देता है मनरेगा। इस जिसका फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी रूरल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसको क्या कहा जाता है? ग्राम स्व सहायता कार्यक्रम कहा जाता है, ग्राम विकास कार्यक्रम कहा जाता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम या सहकारी विकास कार्यक्रम। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ग्राम सहायता कार्यक्रम कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, संकेतात्मक योजना की शुरुआत कब हुई थी? संकेतात्मक योजना की शुरुआत 8वीं योजना में, 7वीं, 6ठी या फिर 5वीं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें संकेतात्मक योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेतृत्व के तरीके की पहचान समूह में बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए, वितरण में, सचलता में, चलाने में, संतुष्टि में। बताइए कि नेतृत्व के तरीके की पहचान समूह में बहुत महत्वपूर्ण है। तो किस समूह में महत्वपूर्ण है? तो सचलता में महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसमें? सचलता में महत्वपूर्ण है। नेता वह होता है जो, बताइए नेता क्या होता है? राजनीतिज्ञों पर प्रभाव डालता है नेता, अन्य लोगों पर प्रभाव डालता है, जिसके पास धन शक्ति नहीं होती जिसके पास राजनीतिक शक्ति होती है वो
बताइए। तो नेता क्या होता है? जो अन्य लोगों पर प्रभाव डालता है उसे क्या कहते हैं? नेता कहा जाता है। जो अन्य लोगों पर प्रभाव डालता है उसे नेता कहा जाता है। चलिए, पंचायत होती है ग्राम संस्थान, ग्राम संगठन, समुदाय या फिर समाज। पंचायत क्या होती है? तो पंचायत एक क्या होती है? तो पंचायत एक ग्राम संस्थान होती है। क्या होती है? ग्राम संस्थान होती है। पंचायत एक क्या है? ग्राम संस्थान है। ठीक है, बताइए। PRAA इसका एक तरीका है। PRA का तरीका है निरंतर जांच करना, आंकड़ों का संग्रहण करना, ये समस्या की पहचान करना या फिर समस्या का समाधान करना। तो PRA जो है वो क्या है? आंकड़ों का संग्रहण करने का कार्य करता है। PRA जो होता है वो क्या करता है? आंकड़ों का संग्रहण करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बताइए किसी संदेश के प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच भौतिक पुल क्या कहलाता है? अगर कोई भी संदेश का प्रेषक मतलब सेंडर है और रिसीवर है, इन दोनों के बीच का जो भौतिक पुल है इसको क्या बोलेंगे? व्यवहार, प्रत्युत्तर, माध्यम या एनकोडर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? माध्यम मतलब चैनल, क्योंकि किस चैनल से ये, किस माध्यम से ये दोनों एक दूसरे के संदेश को पढ़ मतलब कि सेंड कर पा रहे हैं और रिसीव कर पा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? माध्यम बोलेंगे। ठीक है, चैनल बोलेंगे। बताइए निगरानी का अर्थ क्या है? निरंतर जांच, निर्धारण, मूल्यांकन या स्थानांतरण। तो जो निगरानी का अर्थ क्या कहलाता है? तो जो मॉनिटरिंग होती है उसका अर्थ होता है निरंतर जांच करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत इनके साथ हुई थी। बताइए किसके साथ हुई थी? जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किसके साथ हुई? सामुदायिक विकास परियोजना, सामुदायिक विकास 45 सामुदायिक विकास परियोजना, या 50 या फिर 55 या फिर 60। तो देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो थी ना वो 55 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ हुई थी। ठीक है, 55। चलिए बताइए एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट पुस्तक किसकी है? एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट पुस्तक किसकी है? एन रॉलिंगसन की, ए रेड्डी की, GL रॉय की या OP दहामा व भटनागर की? तो किसकी है? याद रखें OP दहामा व भटनागर की है। कौन सी? एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट पुस्तक। बताइए नवाचार को कार्यवाही के सर्वोत्तम तरीके के रूप में प्रयोग न करने का निर्णय है। जो नवाचार होता है उसको कार्यवाहियों के सर्वोत्तम तरीके के रूप में प्रयोग न करने का निर्णय स्वीकृति कहलाता है। अस्वीकृति या धारणा या उपयोगिता। तो देखिए जिसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अस्वीकृति कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? अस्वीकृति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ के बीच संप्रेषण को क्या कहा जाता है? वरिष्ठ से कनिष्ठ मतलब कि ऊपर सुपीरियर से लेके सब ऑर्डिनेट तक आना है, तो इस प्रकार के संप्रेषण को प्रभाव, सूचना, आवश्यक या फिर आदेश कहते हैं। तो इसको हम क्योंकि बड़े से छोटे पे आ रहा है तो इसलिए हम इसको कमांड कहेंगे, आदेश कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए आमने सामने का सहयोग इनमें दिखाई देता है। आमने सामने का सहयोग क्या दिखाई देता है? प्राथमिक समूह में, द्वितीय समूह में, तृतीय में या क्षणिक में? तो याद रखें प्राथमिक समूह जो रहता है उसमें क्या होता है? आमने सामने का सहयोग दिखाई देता है। ठीक है, प्राथमिक समूह में। बताइए 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1997 2002, 92 97, 85 से 90 या फिर 80 से 85। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 92 से लेके 97 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। तो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे, इतने ही क्वेश्चन थे और ये पूरे हमने प्रबंधकीय गुण से संबंधित क्वेश्चंस लिए थे। तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और जाते समय क्लास को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अभी तक शेयर नहीं किया है क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही रखेंगे और अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ अगला
कुछ नया लेके आएंगे, एनालाइज करेंगे, देन फिर आपको जिस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहे होंगे उस तरीके के क्वेश्चंस को ज़रूर लेकर आएंगे। बस आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जाते समय क्लास, सभी लोग शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए आज के क्वेश्चन और आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथी।